हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे चालान स्टेटस इंक्वायरी के बारे में। उसके ऊपर कुछ एफएक्यूज आए थे, उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सीएसआई होती क्या है, चालान स्टेटस इंक्वायरी का मतलब क्या है। तो ये समरी होती है चालान की, जो हम डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल से। ठीक है जी। यूजिंग सीएसआई फाइल डिडक्टर कैन वेरीफाई हिज हर टैक्स पेमेंट। क्यों अपनी टैक्स पेमेंट जो की थी चालान के अगेंस्ट में, उनको वेरीफाई कर सकता है कि प्रॉपरली डिपॉजिट की है और कितना डिडक्ट करना था उसके अगेंस्ट में प्रॉपर डिपॉजिट किया है ना। द टैक्सपेयर कैन व्यू द डिटेल इन टू वेज। दो तरीके से देख सकते हैं, सिन बेस्ड व्यू और टैन बेस्ड व्यू। सिन बेस्ड व्यू में हम कैसे देख सकते हैं, यूजिंग बीएसआर कोड ऑफ कलेक्टिंग ब्रांच, चालान पेड एंड डेट एंड चालान सीरियल नंबर और अमाउंट से। टैन बेस्ड व्यू में यूजिंग टैन एंड चालान पेड ऑन डेट। ठीक है जी। अब बात करते हैं एफएक्यूज की। तो ये क्वेश्चन आपके भी और हम सबके भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जैसे हु कैन डाउनलोड सीएसआई। आप कि आपको भी ये होगा माइंड में कि कौन डाउनलोड कर सकता है सीएसआई फाइल। तो जो टैन यूजर है, जिसके पास टैन नंबर है, वो टैन यूजर क्या कर सकता है, सीएसआई फाइल को डाउनलोड कर सकता है। हाउ कैन आई डाउनलोड द सीएसआई फाइल। तो अब हो तो गया कि अब पता तो चल गया कौन डाउनलोड कर सकता है, बट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन, यू कैन डाउनलोड द सीएसआई फाइल बाय द फॉलोइंग बिलो मेंशन्ड स्टेप्स। अब स्टेप्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमें www.incometax.gov.in पर जाना है और इनकम टैक्स की वेबसाइट हमने ओपन करी, उस पर हमें लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है, पैन नंबर से नहीं करना है, हमें कैसे करना है, यूजिंग टैन एज यूजर आईडी। जो टैन नंबर है उसको हम यूजर आईडी में एंटर करेंगे यहां पर। ठीक है जी। और जो हमारा पासवर्ड है टैन नंबर के अगेंस्ट में, उसको हम एंटर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा इनकम टैक्स की साइट पे। फिर हमको कहाँ जाना है, ई फाइल में। डैशबोर्ड के नेक्स्ट वाला है ई फाइल। ई फाइल पे हमें क्लिक करना है। ई फाइल पर हम देखेंगे कि ई पे टैक्स सर्विस, सेकंड वाला ऑप्शन होगा हमारा ई पे टैक्स। उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो हमें पास ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा है, सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान और पेमेंट हिस्ट्री। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। ठीक है। कहां पर क्लिक करना है, हमें पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन। पेमेंट हिस्ट्री पर जहां पर कोने में देखेंगे हम, यहां पर फिल्टर ऑप्शन होगा। ठीक है जी। यहां पर ये फिल्टर ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है पेमेंट डेट, कब से कब तक की हमें सीएसआई फाइल डाउनलोड करनी है। 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की, साल भर की, कितने टाइम की हमें डाउनलोड करनी है, वो टाइम पीरियड को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, हमारा पीरियड सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आ जाएगा प्रोसीड, और उसको हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी। once the download csi file button gets enabled you can click on the same to download the file। ठीक है जी। ये हमारा इनेबल हो गया और इस पर क्लिक करके हम क्या कर लेंगे, फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। अब एक यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आप फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो, वो ओनली आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये फिल्टरिंग कर दे, हम चालान बेस्ड फिल्टर हो जाए या ईयर बेस्ड फिल्टर हो जाए, असेसमेंट ईयर बेस्ड, टाइप ऑफ पेमेंट बेस्ड फिल्टर हो जाए, तो वो नहीं कर सकते हम सीएसआई फाइल को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है। ओनली फिल्टर क्या लगेगा हमारा, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा, 24 मंथ का वन टाइम डाउनलोड। फिर उसके लिए और उससे पुराना डाउनलोड करना है तो नेक्स्ट फिर से डाउनलोड करेंगे एंटर करके पीरियड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैन आई डाउनलोड द सीएसआई फाइल बाय फिल्टरिंग चालान बेस्ड ऑन द असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट।
तो ये हमने पीछे नोट में भी बताया कि हम डाउनलोड ओनली टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, फ्रॉम टू डेट, नॉट एक्सीडिंग 24 मंथ्स। तो बेस्ड ऑन असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट के आधार पर हम CSI फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है जी। क्वेश्चन 4 है हमारा, कैन आई डाउनलोड चालान फाइल फॉर पीरियड प्रायर टू 1 जुलाई 2022। जब से CSI फाइल का कंसेप्ट लाया इनकम टैक्स पोर्टल पे, उससे पहले कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इनकम टैक्स पोर्टल से तो डाउनलोड नहीं कर सकते CSI फाइल को 1 जुलाई 2022 से पहले की। ठीक है, नो यू कैन नॉट डाउनलोड द CSI फाइल पीरियड प्रायर टू 1 जुलाई 2022 ऑन ई फाइलिंग पोर्टल यूजिंग EPA टैक्स सर्विस। यहाँ से तो डाउनलोड नहीं कर सकते, बट कहीं से तो डाउनलोड कर सकते होंगे। तो अपनी पुरानी वेबसाइट NSDL की साइट से हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डाउनलोड द CSI फाइल प्रायर पीरियड की 1 जुलाई 2022 से पहले की हमें CSI फाइल डाउनलोड करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द हेयर बटन। ठीक है जी, ये रहा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ऐसा डैशबोर्ड है पेमेंट हिस्ट्री में। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड चालान फॉर प्रायर पीरियड 1 जुलाई 2022। इस पर हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये हमें डायरेक्ट NSDL की साइट पर लॉगिन कर देगा और वहां से हम क्या कर लेंगे, प्रायर पीरियड के जो 1 जुलाई 2022 से पहले की हमें CSI फाइल चाहिए वो हम वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 5, वेदर द चालान फॉर पेमेंट मेड थ्रू द NSDL पोर्टल। हमने क्या करी थी, पेमेंट कर दी NSDL पोर्टल के थ्रू चालान की। विल बी अवेलेबल इन CSI फाइल डाउनलोड। जो हम CSI फाइल डाउनलोड कर रहे हैं EPA टैक्स सर्विस पे जाकर, उसमें क्या उस चालान की भी डिटेल आ रही होगी, तो आएगी। क्या आएगी, उसकी डिटेल भी हम CSI फाइल में देख सकते हैं। यस, द चालान फॉर पेमेंट मेड थ्रू द NSDL पोर्टल will also be available in CSI file downloaded using EPay tax service। जो हम इनकम टैक्स पोर्टल पर से डाउनलोड कर रहे हैं CSI फाइल, उसमें भी उसकी डिटेल आ रही होगी। अगर बट हम चालान की रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें NSDL की साइट से ही जाकर डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।